नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टेट में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम कि एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में कैसे अपने शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं, क्या प्रोसेस है इसकी, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही ऐसे बताएंगे कि आपको एक बार में ही सारी वीडियो समझ में आ जाए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में ही दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको करना इतना, मेरे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए और आपको बता दें कि आपको 15 रुपये पर ट्रेड ऑर्डर लगेगा। अदर ब्रोकरेज फर्म आपसे 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक ऑर्डर पे चार्जेस पे करती हैं, जो कि हिडन चार्जेस होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। और आपको बता दें कि ये अकाउंट ओपनिंग करने का जीरो बैलेंस पर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके से कोई भी चार्ज नहीं करने होते, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं एक डीमेट से दूसरे डीमेट में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कैसे करके अपने स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे कैसे आप अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 अकाउंट खुलवा रखे हैं, बाद में उसको मैनेज करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो कहते हैं भैया हमारे ये शेयर अब इस वाली डीमेट अकाउंट में आ जाएँ तो हम अपनी सारी की सारी जो मेरी टेंशन है वो कम हो जाएंगी। जो अदर चार्जेस हमको पे करने पड़ते हैं वो नहीं पे करने होंगे, जो मेंटेनेंस चार्ज पे करने होते हैं वो हमको नहीं पे करने होंगे। तो इन सब चक्करों में क्या लोग करते हैं कि अब शेयर्स को अपने ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर जाइए, अपने सिस्टम पर सबसे पहले जाकर के गूगल पे जाकर के टाइप करिए CDSL। जैसे ही आप अपनी क्रोम पर जाएंगे या फायरफॉक्स पे जाएंगे तो आपको गूगल खोलेंगे, वहाँ पर CDSL टाइप करेंगे तो CDSL टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले लिंक पर CDSL पर क्लिक करना है। जैसे ही आप CDSL पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा। जब इस तरह का आपका पेज खुल के आता है तब यहाँ पर आप ये ऊपर कॉर्नर में लॉगिन का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना होता है। आपको इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक पॉपअप खुल के आता है। वो पॉपअप का टाइप कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी। न्यू सिस्टम माई इजी, अनलिस्टेड कंपनी, चेंज TPN, रजिस्टर ट्रेनिंग, लॉग इन टू इशू, डिक्लेयर वॉन्फाइड एंड जनरेटर डिस्पिन। तो इस तरह से सारी पॉपअप खुलने होते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या करना होगा, तो आपको बता दें सबसे पहले आकर के इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके लिए सामने एक पॉपअप खुल के आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक जैसे खुलेगा ये, तो यहाँ पर आपसे यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा। हालांकि आपके पास अभी यूज़र ID पासवर्ड है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि टू रजिस्टर फॉर ईजी, तो ईजी पर आप रजिस्टर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम ईजीएस्ट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बता दें ईजीएस्ट पर रजिस्टर करने से आसान जो है वो है आप ईजी पर रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे DP अकाउंट ऐसे होते हैं जो आपको वेरिफिकेशन नहीं देते हैं जल्दी। वो वेरिफिकेशन आपको ईजी पहले रजिस्टर करिए इसी, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप ईजीएस्ट में। और ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसी फॉर्म पर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ आप आइएगा तो सबसे पहले इस वाले कॉलम पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरह के पॉपअप खुल के आते हैं। यहाँ पर डीमेट डिटेल मांगता है, तो डीमेट डिटेल में आपको वो सारी डिटेल पे करनी, जैसे कि आपके पास किसी करंट टाइम पर आपको सपोज करिए आपके पास किसी ब्रोकरेज का डीमेट अकाउंट है और आप उससे कन्वर्ट होकर अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अलियास ब्लू में। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में BOID में आपको जो प्रीवियस है जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और जिसमें आप शेयर लेना चाहते हैं, उसमें से आपको बता दें कि जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पर चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपको कंफर्म करना होगा कि आपका जो आपकी जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है या NDSL है। अगर CDSL है तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, अगर आपकी NDSL है तब वहाँ पर आपको NDSL पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं CDSL को लेकर के, तो आप CDSL पे जैसे ही आएंगे तो इस तरह से डीमेट अकाउंट ओपनिंग डिटेल खुलेगी। यहाँ पर आपको VOID डालना होगा जो कि 16 डिजिट का होगा CDSL पर। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड क्या होगा, आपका पासवर्ड आपको डाल के खोलना होगा जो आपका पैन कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें आपको डेट डालना है एंड मंथ डालना है, बिल्कुल सटा कर। जैसे आपके सपोज करिए आपका पिन जो है पैन कार्ड नंबर
जो है वो पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपकी जैसे डेट एंड मंथ डालना होगा तो आपको ऐसे डालना होगा, जैसे मत सपोज़ करिए आपका 1 जनवरी और 1 जनवरी है डेट मंथ और दोनों चीज़, तो आप यहाँ एक 0101 करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 01 डैश करके 01 लिखें, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ना ही आपको बीच में स्लैश लगाना होगा, सिंपल सी फॉर्म में आपको लिखना होगा 0101 पैन कार्ड नंबर प्लस इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट कैप्चा पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन को लेकर के। आफ्टर दैट आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको OTP जाएगा, OTP ये आपके फ़ोन नंबर पर जाएगा और ईमेल आईडी दोनों पर जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो OTP होती है वो 15 मिनट के लिए वैलिड होती है। वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बता दें कि इस तरह से कुछ कॉलम्स खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपके कॉलम खुल के आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने BOI डाला होगा वो यहाँ लिखा होगा, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ होगा एंड फ़ोन नंबर आपका यहाँ पर लिखा होगा। तो ईमेल एड्रेस के कुछ पॉइंट लिखे होंगे कि @gmail.com होगा या फिर @yahoo.com होगा और फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम यूज़र नेम सेट करना होगा। जैसे कि आपका नाम है राहुल या रमेश या सुरेश या आर्यन, तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। यूज़र नेम सपोज़ करिए आपको डालना है तो वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक डाल सकते हैं। कोई भी जो एक्स्ट्रा @ होता है या कोई भी एक ऐसी चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड में भी आपको नंबर अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक में ही पासवर्ड आपका सेट होगा, अदर किसी चीज़ में पासवर्ड सेट नहीं होगा। यहाँ बात करते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन को लेकर के। तो यहाँ ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तमाम क्वेश्चन होंगे। आप इसमें से एक ऐसा सिलेक्ट ऑप्शन करिए जिसका आप रिप्लाई अच्छे से दे सकें, उसका आंसर यहाँ पर फिल करिएगा एंड अगेन सेम आंसर यहीं पर फिल कर देना होगा। आफ्टर दैट आप इसके बाद यहाँ पर आते हैं और जैसे ही आप पूरी डिटेल अपनी फिल कर लेते हैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक की, तब यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का कुछ कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पर आप अगर आप जैसे कि आपको किसी अकाउंट में सेव करना है, ठीक है, दोनों ही अकाउंट आपका CDSL के हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपना डीमेट अकाउंट जो मेरा था उसको एक से दूसरे के साथ लिंक नहीं किया हुआ है। अगर आप उसको लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका कॉलम बन के आ जाएगा, उस पर एक चेक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना, नहीं ऐड करना तो सीधा कंटिन्यू करिए, स्किप कर दीजिए इसको। सीधा कंटिन्यू करके तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड का एक पॉपअप बन के आएगा और ओके, आपको उस पर ओके पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बात करते हैं अब क्या फंडा आके बनता है। तो उसके जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इसके बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्लिक पर हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपको लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए होगा। अब कई सारे व्यूअर्स कई सारे लोगों का मानना होता है कि भैया लॉगिन ID पासवर्ड हम डाल रहे हैं, इनवैलिड बता रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका इनवैलिड बताता है और आपका वो उस पासवर्ड से नहीं खुलता जो आपने पासवर्ड सेट किया है, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके लिए एक ऑप्शन खुल के आएगा। वो ऑप्शन होगा आपके सामने इस तरह का कुछ। तो यहाँ पर आपको यूज़र टाइप में खोलना होगा। सबसे इस तरह का ऑप्शन आएगा तब आपको सबसे पहले जाकर के यूज़र टाइप में सिलेक्ट करना होगा। यूज़र टाइप में क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो आपको बता दें। यहाँ पर आपको जो यूज़र टाइप में ऑप्शन आएंगे वो आएगा VOI, CBO एंड इश्यूअर्स। तो आपको किस पर क्लिक करना है, VO पर। तो VO पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह के कुछ खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पर डीमेट ID डालनी होगी अपनी। डीमेट ID अकाउंट नंबर जो होता है VOI ID वो आपको यहाँ फिल करना होगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर लॉगिन नेम डालना होगा अपना। जैसे ही आप लॉगिन नेम डालते हैं तब उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेकंड स्टेप खुल के आएगी, उसमें आपको अपना ईमेल डालना होगा एंड मोबाइल नंबर डालना होगा। ये सब डालने के बाद आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। तो आपको पता जैसे चल गया कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड भी डाल सकते हैं या फिर अपना ईमेल ID या फिर अपना फ़ोन नंबर, 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड याद नहीं है तो ईमेल ID डालिए, ईमेल ID नहीं याद है तो आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर तीनों चीज़ में से आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। ये देखिए आप सभी में और एंड और, इसका मतलब होता है कोई भी एक चीज़ आप फिल कर सकते हैं।
आफ्टर दैट आप यहाँ पर जैसे तुरंत आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद लॉगिन अगेन मांगेगा एंड लॉगिन अगेन मांगेगा तो आप जाइएगा, थोड़ा वेट करिए, आपके फ़ोन पर आपके मेल पर एक ईमेल पर एक मेल आएगा और उस पर को जाकर आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक में होगा, कुछ जैसे कि सपोज़ करिए इस टाइप का हो सकता है 3K 4D 9 इस टाइप से कुछ पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड आप कॉपी करके यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट बनाया था उस यूज़र नेम को यहाँ पर फिल करिएगा एंड पासवर्ड जो आपके ईमेल पर आया होगा उसको यहाँ पर सबमिट कर दीजिए एंड उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो पॉपअप खुल के आएगी, जो अगली विंडो खुल के आएगी वो होगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपकी पूरी VOID लिखी होगी, रजिस्टर्ड फॉर लिखा होगा, इजी पर आपने रजिस्टर्ड किया है एंड कैटेगरी लिखी होगी, DP ID DP नेम लिखा होगा, आप किस ब्रोकरेज फर्म से वो भी लिखा होगा। ये सब कुछ सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी होगी और यहाँ पर आपको जो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि आपका यूज़र नेम एंड आपका पैन कार्ड जिस नाम से वो नाम भी आपको यहीं शो हो रहा होगा। इसके बाद हमें जो मेरा ईमेल पर पासवर्ड आता है उसको हमको यहाँ पर फिल करना होगा। जो हमारा ईमेल पर पासवर्ड आता है उसको यहाँ पर शो करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अपना जो नया पासवर्ड है उसको बना सकते हैं। वही सेम जो पासवर्ड हम यहाँ पर फिल करते हैं, इस कॉलम में जो पासवर्ड फिल करते हैं वही सेम पासवर्ड हमें इस कॉलम में भी फिल करना होता है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पॉपअप खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर जब पॉपअप खुल के आता है कि लिख के आता है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे सक्सेसफुली पर हम क्लिक करते हैं तब हमको फिर से एक नई विंडो देखने को मिलती है, वो आपको इस तरह से देखने को मिलती है। अब ये मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, मेरे अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर इस कॉलम पर हम क्लिक करते हैं तो आपके जो डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर होंगे, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें जितने भी शेयर्स होंगे वो आप अकाउंट डिटेल में क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारे के सारे शेयर्स की लिस्ट बन के आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा हाँ आपने जितने शेयर परचेस किए हैं वो CDSL में रखे हुए हैं, एक डिपॉजिटरी सर्विस के पास रखे हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमको क्या करना होगा आगे, तो यहाँ पर बता दें कि उसके बाद अगर हमको करना होगा कि मिसलेनियस पर हमको आना होगा। जैसे ही हम आकर के मिसलेनियस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ पूरा का पूरा ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर आते हैं तो हमको किस पर अब क्लिक करना होगा, अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट, इस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के फंडे पूरा खुल के आ जाता है, ट्रस्टेड एंड अकाउंट ऑफ चॉइस। अब आप सोचिएगा कि जैसे कि हमने ट्रस्टेड अकाउंट कर दिया, ट्रस्टेड अकाउंट का मतलब हुआ कि जो मेरे एक अदर डीमैट अकाउंट है उसमें से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हमको ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देना होता है। अगर हमारे पास NSDL का अकाउंट है, CDSL का अकाउंट नहीं है दूसरा वाला और मैं NSDL में ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट ऑफ चॉइस का ऑप्शन पर क्लिक करके इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट हम सबमिट कर देते हैं। इसके बाद इस तरह से सबमिट के बाद यहाँ पर आपका बन के आता है, ये देखिए OTP आपके पास आएगा। OTP जैसे आपके फ़ोन पर पहुँचेगा आप OTP इसको क्लिक करेंगे, OTP डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और आपकी अकाउंट का OTP वेरीफाइड होकर के इस तरह से कुछ आपको खुल के सामने देखता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा होगा कि कंग्रेचुलेशन योर रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ BOID टू ईजीएस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेटअप, काइंडली सबमिट ड्यूली साइन। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपने जो BOID के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड BOID को ईजीएस्ट पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट क्यों करना होगा, क्योंकि आपकी जो BOID है ये किसके पास जाती है, आपके DP अकाउंट, जो आपका DP अकाउंट है। मतलब कि आपका जैसे कि सपोज़ करिए आपने एलियास ब्लू खरीदा है, एलियास ब्लू में अकाउंट है, फिर आदित्य बिरला मनी में अकाउंट है या अदर ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट है, तो वहाँ पर ये जाएगा, वहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। आफ्टर दैट आपको एक ईमेल आएगा। तो ईमेल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी जो यूज़र ID, आपकी जो पासवर्ड आएगा होगा उसको हम आकर के अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना होगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको एक दिन का टाइम लगे, 2 दिन का टाइम लगे, 3 दिन का टाइम लगे, या कभी कभी DP अकाउंट जो आपका DP अकाउंट होता है वो आपका 1 सप्ताह का भी टाइम ले लेता है। तो इतना टाइम लगने के बाद आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि अब आपको आगे क्या करना होगा इसके लिए।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे कि कई लोगों को अपने डीमैट अकाउंट में नहीं पता चलता है कि उनका DP ID क्या है, BOID क्या है। तो ये सारी चीज़ें आकर आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी अकाउंट की प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में आपको BOID भी लिखा होगा, वहीं DP अकाउंट भी लिखा होगा, आपका यूज़र नेम भी लिखा होगा। तो वह सारी चीज़ें आप चाहें एक कॉपी पेन पर लिख करके, इसके लिए लिख करके आगे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर फिल करते रहिएगा। एंड अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपने जो DP जिस ब्रोकरेज फर्म पर आपने अकाउंट खुलवाया है उसको मेल करके उससे बोलिएगा कि हमको MCR पूरा दे दीजिएगा, MCR की रिपोर्ट हमको दे दीजिएगा। जैसे वो आपको MCR की रिपोर्ट देंगे तो आपको उसमें सारी की सारी डिटेल होगी, BOID भी होगी, DPID भी होगी, सब कुछ होगा आपके पास। तो ये करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ECS के लिए। तो बहुत ही आसान भाषा में उम्मीद करते हैं हमने आपको समझाया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगले पार्ट में दोस्तों बताएंगे कि डीमैट अकाउंट से शेयर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, अब रजिस्ट्रेशन मेरा अप्रूव होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शेयर को हम कैसे कैसे करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।